हाय मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, शनि प्लैनेट 10वां नंबर कह सकते हैं। क्वीन ऑफ कप आया है फर्स्ट, 10 ऑफ वॉन्ड्स आए यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? कोई आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा हो, आपकी किसी को कदर नहीं है, इमोशनल सुपर मैडनेस फील कर रहे हो और फुल इमोशनल फूल कर रहे हो कोई आपको इस तरह हद से ज़्यादा आपके इमोशनल का मजाक बना दिया गया हो, आपके भरोसे को तोड़ा हुआ हो। ठीक है, जिसको आप शुभ चिंतक मानते हो उसी ने आपका दिल तोड़ा है। अगर आप मैरिड पर्सन हो तो इस बोझ बने हुए, शायद आप किसी के ऊपर बोझ बने हुए, ऐसा कोई आपको ऐसा कहता हो या आप समझ रहे हो। जैसे आपको नेगेटिव लोग हो गए आसपास जो ताने कसना, बार बार आपको ऐसा कहना, तो किया था तो करी थी, ऐसे वाली एनर्जी। एक गैरों से ज़्यादा अपने सताना बताता है इसको, क्वीन ऑफ कप। ठीक है, जिसको ज़्यादा शुभ चिंतक मानते हो उसी ने धोखा देना। आप हद से ज़्यादा किसी पर इमोशनल इन्वेस्ट करना, प्यार के बदले प्यार मिले, ऐसी वाली सोच आप रखे तो आपको ये सब नहीं मिला है। ठीक है, शायद आप किसी को बोझ बन गए हो, ये रिश्ता बोझ बन गया है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा है कोई। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये क्वीन ऑफ कप नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव बताती है। यहाँ पे बोझ कार्ड है, शायद आप मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील कर रहे हो, अलोन फील कर रहे हो, शायद तंग आ चुके हो। ये फैमिली की चिक भी हो सकती है, कह सकते हैं बोझ। यहाँ पर घर भी दिखाया गया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर घर है, तो शायद थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशली कुछ दिक्कतें हो सकती है आपकी, तो इस कारण भी मनी इश्यूज़ भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ जॉब रिलेटेड, मैं अब लव रीडिंग कर रही हूँ तो जॉब में नहीं जाऊँगी, तो ऐसे ही कुछ घर का कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। शायद बोझ बनना, जिस तरीके से वॉन्ड्स इतना बोझ उठाए हुए हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, द मून कार्ड है। गाइस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, पर मैं जो दिखता है मेरा तो मन तो नहीं कर रहा है ऐसा कहूँ मैं, फिर भी मैं कह दूँगी, जिसको रेजोनेट हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं नहीं कहूँगी। झूठ नहीं बोला जा रहा है मुझसे, जो मैं दिख रहा है वही बोलूँगी। शायद किसी को बुरा लगे, शायद आप पैसे के चक्कर में आपके पर्सन को समझा ही नहीं है। आपकी लव अच्छी चल रही थी, अच्छी ग्रो कर रही थी, आप किसी पैसे में इतना बन चुके हो। आप मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। यहाँ पैसे में पैसे के पीछे इतना रह चुके हो पास्ट में, या हो सकता है अब पैसों के चक्कर में आप द मून है। आप अपने करियर पे, अपने काम पे ज़्यादा फोकस किया हो, तो आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे चुके। आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन को चूज़ कर लिया हो, आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है। आप अपने करियर पे फोकस किया है, पैसे पे फोकस किया है। शायद ऐसा भी कह सकते हैं, आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाना, आपका भरोसा तोड़ना, ऐसा भी कह सकते हैं। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, आप ग्रो करना चाहते थे, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। जैसा यहाँ पर झाड़ पौधे जो भी दिख रहे हैं, यहाँ पर ट्रीज दिख रहे हैं, जैसा बढ़ रहे हैं, तो आप अच्छा ग्रो कर रहे थे। आपको ज़रूरत थी पैसे की। ठीक है, अभी भी आप पैसे की तंगी में कुछ लोग हो सकते हो। शायद आप कुछ घर बनाना चाहते थे, कुछ लाइफ में कुछ सेटल होना चाहते थे, कुछ प्रॉब्लम थी आपकी, तो इस तरीके से, या कोई भी पर्सन हो, शायद आप अपने लव लाइफ को उतना टाइम नहीं दे पाए, सिर्फ पैसे ही गए, पैसों में बन चुके हो आप। ठीक है,
किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अगर ये कार्ड आपके पास है तो एक बार आप देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसा आप बांधे हो गए हो चेयर से, मजबूरी थी आपकी। शायद आप पैसे कमाने कोई और देश गए थे या विदेश गए थे, कहीं और तरफ गए थे। शायद आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। आपके पर्सन आपसे भी बातचीत चल रही हो, किसी और को भी मेंटेन करते, सडनली आपको कोई थर्ड पर्सन के बारे में पता चला हो। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई अगर थर्ड पर्सन आई थी, वो भी चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी टाइम सही नहीं है, पर अगर किसी के लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आए थे तो अभी दिसंबर मंथ में तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ यहाँ पर, तो शायद आगे चल के जा सकते हैं। अभी यहाँ पे समय बता रहे ना, द मून कार्ड है, तो ग्रहण लगा हुआ है, थोड़ा समय चाहिए। अभी कोई थर्ड पर्सन है, इतना तो यहाँ पर बता रहा है। शायद आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया था हो, शायद वर्क रिलेटेड, वहाँ पर वर्क सिचुएशन पे वहाँ पर कोई मिला था, ऐसा भी हो सकता है। या आपके साथ किसी ने चीटिंग किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, कामयाबी के करीब हो। जो छूट गया था फिर से वो मिल सकता है आपको। न्यू थॉट्स आ रहे हैं, दिमाग में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। अब इमोशनल से नहीं, मन से, दिमाग से ज़्यादा, कहते हैं ना, अब भावना में नहीं बहोगे आप। ज़्यादा हद से ज़्यादा किसी पे भरोसा भी नहीं करोगे। जो रिश्ता आप चाहते थे, ये रिश्ते को छोड़ दे, अब नहीं चाहिए, शायद वो रिश्ते को आप एक चांस दे सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एक चांस दे सकते हो रिश्ते को, या कोई आपसे एक चांस मांग सकता है। एयर ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग है, न्यू थॉट्स हैं। ठीक है, कुछ न्यू थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, एक चांस लेना, किसी पर दया करना, ऐसा कुछ भी हो सकता है भाई। न्यू लाइफ एंट्री कर रहे हो किसी से, न्यू कोई पार्टनर है आपका। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एयर ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ठीक है, कुछ अब ऐसा भी कह सकते हैं, अब कुछ पास्ट में आपकी लाइफ डायरेक्शन ठीक से नहीं चल रही थी, कुछ करना चाह रहे थे, हो नहीं रहा था, माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा था। किसी एक पर्सन चूज़ करना हो, या किसी को लाइफ से हटाना हो, या किसी को फिर से पाना चाहते थे, कोई फिर से किसी का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। तो एक चांस दे रहे हो, या लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, अगर आपकी ब्रेकअप सिचुएशन थी तो आने वाली है, एक चांस दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। एक चांस, एक मौका इस रिश्ते को संभालने का, ऐसा भी कह सकते हैं। या उसमें लॉयल है, नहीं है, वो सब आपको मालूम है। ओके, द चैरियट कार्ड, कुछ खरीदना चाह रहे हो, कुछ लेना चाह रहे हो, जर्नी कर रहे हो, किसी को पिकअप करने जाने वाले हो, कोई आपसे मिलने आने वाले हैं, या किसी का वेट है, नहीं कहीं पर टूर पर जा रहे हो, जैसा कह सकते हैं धर्मस्थल होता है, जैसा टूर पे हम लोग जाते हैं, कहीं पर ऐसा कोई जर्नी कर रहे हो, कोई धर्मस्थल पर जा रहे हो, मंदिर मस्जिद, एनीवे कहाँ पर भी आप लोग जा रहे हो। द चैरियट कार्ड है। इस पर्सन के पास मून सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, सन मून एनीवे सब कुछ है। तो इस पर्सन, अगर आप कोई गुरु है, आप किसी कोई बड़े इंसान है, कोई आपके घर में, शायद वो किसी के सलाह ले रहे हो। यहाँ पर 7 पेंटिकल भी है, यहाँ पर द चैरियट 7 पेंटिकल भी लिया है मैंने। तो यहाँ पर कोई चीज़ इन्वेस्ट किया हो, शायद अगर पैसा किसी को दिया हो, पैसा आने की सोच रहे हो आएगा कि नहीं, या आ सकता है। अगर आप कोई किसी चीज़ की आस लगाए बैठे हो, चलो आज मिलेगा या कल मिलेगा, ऐसा भी कह सकते हो, किसी का इंतज़ार, जैसा हमने झाड़ बोया है तो फल आने का वेट करते हैं ना, सेम यहाँ पर वैसा ही है। तो आप सोचो चलो मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा,
ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी के लव लाइफ में कोई दूर हो गए, कुछ साल हो रहे हैं, आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, शायद आपको ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है क्या मैंने इस पर्सन के लिए इतना कुछ किया है, क्या इसको मेरी एक बार भी याद नहीं आती, क्या ये मुझे मेरी अच्छाई कहाँ गई, मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, ये पर्सन मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। ऐसी वाली एनर्जी भी किसी की हो सकती है, किसी के मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हो। यहाँ पर द चैरियट कार्ड है, आपके हित में होगा सब कुछ, आपके ऐसा भी कह सकते हैं आपका ही लक है। आप अगर एक छोटी बात मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, अगर आप मन से अभी आप यहाँ पे द चैरियट में हो, अपने पावर में हो, ठीक है, अपने एक्शन में हो। अब आपका पावर दिखाकर आप किसी को चोट भी पहुँचा सकते हो या किसी को अच्छा भी कर सकते हो। जो इंसान गिर चुका है उसको उठा भी सकते हो। अगर कोई किसी का बुरा कर रहा था, कोई आपके साथ बुरा कर रहा तो उसको सबक सिखा सकते हो। तो अब आपके पावर में द चैरियट कार्ड वही बताता है। यहाँ पर शिवलिंग भी है यहाँ पर, ठीक है। इस कार्ड अगर आप गौर से देखेंगे तो दिखेगा यहाँ पर। तो ऐसा भी हो सकता है कोई आपका घर कब्जा कर रहा, तो कोई आपको आपकी उतनी वैल्यू नहीं दिखा रहे थे, आपकी उतनी कदर नहीं होती। अभी आप एक्शन में हो, जोश में हो। द चैरियट कार्ड है यहाँ पर। अगर आप किसी का अच्छा करना चाहे तो बहुत अच्छा भी करोगे। अगर किसी पे फुन्नस लगा बैठे हो, मैं उसका बुरा करूँगा तो बुरा भी मतलब उतनी एनर्जी आपके पास है, लक आपके पास उतना है। अगर आप अच्छा चाहे तो अच्छा हो सकता है, बुरा चाहे तो बुरा ही हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ट्स, आपके नादानी का कोई आपके नादानी का, आपके भोलापन का कोई फ़ायदा उठाया हो। ज़्यादा आपको समझते थे, ये सिर्फ बच्चा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई बड़े कहते हैं ना घर पे, ये कुछ नहीं कर सकता, अभी मत कर, अभी कुछ वेट कर, अभी नहीं करना है, अभी ये तो नहीं समझ पाएगा। अगर कुछ जॉब हैंडल कर रहे हैं, अभी कुछ जॉब करने जा रहे हैं, तो बड़े लोग कहते हैं ना, जैसा विदेश द चैरियट कार्ड है यहाँ पर। अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते थे, कोई अदर कंट्री जाके जॉब करना चाहते थे, तो घर पे अगर अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी नॉलेज नहीं है तो मत जाओ, ऐसा कहने वाले अब फिर से आपको कह सकते हैं जाओ। द चैरियट कार्ड, जर्नी कर सकते हैं। पास्ट में कुछ बुरा हुआ था तो उसको सही बना सकते हो अभी। अगर आने वाले टाइम पे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स है, तो आने वाले टाइम पर कुछ बुरा हो सकता है, उतना भी नहीं कि बहुत इतना कुछ अच्छा हुआ है अब सडनली बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर द चैरियट कार्ड यहाँ पर है। आप अगर छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, पर उतना नहीं, आप ये प्रॉब्लम का आप हैंडल अच्छे से कर लोगे। द चैरियट हो आप, ठीक है, आप संभाल लोगे। ओके, ठीक है गाइज। किस सबसे रेजोनेट होगी या नहीं मुझे नहीं पता। जो भी मैंने, जितना मेरी नॉलेज है, मैंने जितना सीखा है, ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से मैंने सब रीडिंग बता दी है, रीडिंग किया है मैंने। अगर आपको रेजोनेट हुई हो या आपको मेरी रीडिंग सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड लाइक करिएगा, और आप मेरे को ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, अगर आपको कुछ रेजोनेट नहीं हुआ, अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है मुझे बताना चाहिए, तो आप कमेंट करिए। मैं अपने और से और बेहतर रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ा मैं कुछ कहना चाहती हूँ गाइस। मैं थोड़ा अभी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ फ़िलहाल। तो मेरा मन इतना बहुत कह सकते हैं, थोड़ा सैडनेस फील कर रही हूँ, थोड़ा डिप्रेशन फील कर रही हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि गॉड से मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। बस जो मेरी नसीब कुछ अच्छे हो जाए यार, मैं थक चुकी हूँ लाइफ से, ठीक है। मेरे लिए प्रेयर करिएगा गॉड को। सब नेगेटिव ही हो रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है। प्लीज़ आप सब लोग, सबसे अच्छी चीज़ मैं यही मानती हूँ, दुआ और बदवा ये बहुत रंग लाती है, ठीक है। दिल से दुआ दो तो काम आती है, बदवा दो तो नाश हो सकता है।
तो दुआ एंड बदुआ में नेगेटिव पॉजिटिव जैसा हम मानते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। शायद आप लोग दुआ करो मेरे लिए तो कुछ मेरा अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग।